गोलू और उसका अनोखा सफर। एक दिलचस्प कहानी। गोलू एक छोटा सा लड़का था जो एक छोटी सी गांव में रहता था। उसका असल नाम तो गौरव था, लेकिन उसके मोटापे की वजह से सब लोग उसे गोलू बुलाते थे। गोलू को अपने गांव में सब कुछ पसंद था, लेकिन एक चीज थी जो उसे बहुत तंग करती थी, उसका मोटापा। चाहे कितना भी दौड़ लगा ले या कम खाने की कोशिश करे, वो हमेशा से गोलमटोल ही था। एक दिन गोलू ने सोचा, मैं ऐसे हाई टैंक नहीं आऊंगा, कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपनी माँ से इज्जत ली और नया सफर शुरू करने का फैसला किया। मैं एक नया शहर देखने जा रहा हूँ और वहां जाके कुछ बादल डालूंगा, उसने अपने दोस्त टिंगू से कहा। टिंगू, जो अपने नाम के बिल्कुल उलट लंबा और दुबला था, हंस कर बोला, गोलू, दुनिया देखना आसान नहीं, पर मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। दोनों दोस्त अपनी छोटी सी साइकिल पे निकले। पहला शहर सिर्फ 2 घंटे दूर था। रास्ते में वो दोनों ने बहुत मेज किए, कभी साइकिल के हैंडल चोर कर बैलेंस बनाना, कभी राह चलते लोगों से फनी बातें करना। लेकिन सबसे ज्यादा मजा उन दोनों को तब आया जब एक छोटी सी नदी मिली। गोलू, चलो इस नदी में थोड़ा तैर के देखते हैं, टिंगू बोला। गोलू ने सोचा, अरे वाह, शायद तैरकी से मोटापा कम हो जाए। वो दोनों तैरने लगे, मगर तभी कुछ अजीब हुआ। नदी में तैरते वक्त गोलू को एक अजनबी चीज महसूस हुई, जैसे पानी के अंदर कोई छुपी हुई चीज हो। टिंगू, ये देखो, कुछ चमक रहा है पानी के अंदर, गोलू ने तेज आवाज में कहा। दोनों दोस्त पानी से बाहर आए और देखने लगे कि वो चमकने वाली चीज क्या है। जैसे ही गोलू ने हाथ डाला, उसे एक पुरानी सी मिट्टी में लिपटे हुए बॉक्स मिला। क्या होगा इसके अंदर, गोलू ने सोचा। उसने धीरे से बॉक्स खोला और अंदर से निकला एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। कागज पर लिखा था, जो अपने दिल की सुनता है वो हमेशा राह निकाल लेता है, और जो अपने मंजिल के लिए मेहनत करता है वो कुछ भी पा सकता है। गोलू और टिंगू ने इस पहेली को समझने की कोशिश की। ये तो बहुत ही अजीब पहेली है, लेकिन इसका मतलब क्या है? टिंगू ने सोचा। शायद इसका मतलब है कि अगर मैं अपने मोटपे की फिक्र छोड़कर मेज से जीऊं, तो शायद मैं अपने आप को बादल पाऊंगा, गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो दोनों अपना सफर आगे बढ़ते गए। अगला शहर एक जंगल के पास था, जहां दोनों ने थोड़ा आराम करने का सोचा। जंगल में जाके उनको एक छोटी सी झील मिली। गोलू और टिंगू ने झील के किनारे पे बैठकर अपनी साइकिल से स्नैक्स निकाले और मेज से खाना शुरू किया। मगर फिर से एक अजीब चीज हुई। झील के पानी में फिर से कुछ चमक रहा था। क्या ये दूसरा खजाना है, गोलू ने कहा। दोनों ने मिलकर देखना शुरू किया, और इस दफा झील के बीच में एक छोटी सी कश्ती थी, जो पानी में तैर रही थी। कश्ती पे लिखा था, हिम्मत करो और पानी के रास्ते का पता लगाओ। गोलू ने कश्ती में बैठने का फैसला किया और टिंगू ने भी हाँ की। कश्ती धीरे धीरे झील के बीच तक गई, जहां उनको एक और पुराना बॉक्स मिला। बॉक्स खुलते ही अंदर से एक कंपास निकला, जिस पर लिखा था, अपने दिल के रास्ते पे चलो, ये तुम्हारा रास्ता है। गोलू ने कंपास देखा और उसे समझ नहीं आई कि इसका क्या मतलब है। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आई, जो हमेशा कहती थी, गोलू, जब तक अपना दिल खुश नहीं होगा, तब तक तू कुछ नहीं पा सकता। गोलू को ये बात समझ आ गई कि वो अपने खुशी के लिए अपने आप को पसंद करना चाहिए। वो और टिंगू अपना सफर जारी रखे, और इस सफर में उनको कई और पहेलियां मिलती रही। हर पहेली एक नई बात सिखाती थी, अपनी खुद की कद्र करना, हिम्मत ना हारना और हमेशा मुस्कुराते रहना। सफर के आखिरी दिन
गोलू ने महसूस किया कि उसका मोटापा एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक ताकत है। उसने अपनी शक्ल और जिस्म को पसंद करना सीख लिया। जब वो वापस गांव पहुंचा, सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए। गोलू, तू कितना चेंज हो गया है, सब ने कहा। लेकिन गोलू सिर्फ हंसा और बोला, मैं वैसा ही हूँ, बस अब मैं खुद को पसंद करता हूँ। उस दिन से गोलू ने अपने अंदर एक नए कॉन्फिडेंस का इजहार किया। उसे ये बात समझ आ गई थी कि असल खुशी अंदर से आती है, और ये सफ़र उसके लिए सबसे बड़ा खजाना था।